अंदाज और दिल खुश मिजाज। सेहत का राज और भारतीय संस्कार। बिल्लियों से जताती प्यार और रसोई में बेकिंग करने को बेकरार। ये है शिवानी गुसेन, जो सीरियल रिश्तों से बंधी गौरी में कामनी के किरदार में नजर आती हैं। लेकिन आज इन्हें मिल गई है शूटिंग से छुट्टी। ऐसे में सास बहू और बेटियां पहुंच गया है इनके घर, करने इनसे मुलाकात और जानने इनके खुश और मस्त रहने के क्या है राज। सास बहू बेटिया की आज खास मेहमान है शिवानी गोसाई, और आज हम देखते हैं कि क्या कर रही है शिवानी। बजाते हैं उनके घर की घंटी। रिसेंटली आपने शिवानी को जो है रिश्तों से बंधी गौरी में देखा है, और आ गई है शिवानी। हेलो, हाउ आर यू? शिवानी, रिश्तों से बंधी गौरी से निकल के अगर बात करें तो महालक्ष्मी, जैसे कि अभी बोला मैंने, तो तब से लेकर कसौटी और काफ़ी कई सीरियल्स किए शिवानी ने। तो सबसे फेवरेट आपका कौन सा रहा है किरदार? ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे फेवरेट रहे हैं, लेकिन जैसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना करने में, मुझे एक लव यू ज़िंदगी मिला था स्टार प्लस में। उसमें आई प्लेड अपना नाम ध्यान नहीं आ रहा, सिद्धार्थ अपना सिद्धार्थ शुक्ला था, पवित्रा पुनिया थी। उसमें मैंने एक पंजाबी बुआ का कैरेक्टर किया था। बहुत मज़ा आया था वो प्ले करने में। आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, नीलू कोहली, पवन जी एंड ऑल। जब भी मेट पे बना था, इफ़ यू रिमेंबर, बहुत क्यूट था। फिर मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ना बालाजी में कसम किया था सीज़न 2, उसमें पम्मी कोहली किया था। दैट अगेन पंजाबी, फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल। अभी कुछ कनेक्शन, कुछ ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कुछ करने को मिले ना मज़ेदार, परफॉर्म करने को मिले। ऐसे वो रंग बदलती में मैंने हेतल किया था, उसमें मैं गुजराती बनी थी, बट उसमें मज़ा आया बिकॉज वो कैरेक्टर था, प्ले करने को था, नेगेटिव था, कॉमेडी था। तो एक होता है ना, मज़ा आता है आपको काम करने में। तो वो पम्मी कोहली करने में मज़ा आया, लव यू ज़िंदगी का वो बुआ करने में बहुत मज़ा आया। फिर ये अपना एक और कैरेक्टर मैंने किया था, अनुपमा का मेघा। दैट वॉज नॉट पंजाबी, दैट वॉज वेरी सीरियस, मतलब साइको काइंड ऑफ लेडी मेघा। वो मुझे वही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड काम होते हैं ना, जो मुझे होता है कि हाँ, दैट वर्क सेटिस्फेक्शन जहाँ होती है ना, मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है। अब सास बहू और बेटियां शिवानी के घर आई हैं, तो ऐसे में शिवानी ने पहली रस्म अदा की, और वो रस्म है घर घुमाने की। आप अपना घर जरा हमें ये मेरा छोटा सा सिंपल सा घर है अभी फ़िलहाल, जहाँ मैं रह रही हूँ। तो ये मेरे सब कुछ ये है। ब्लाइंड बिलीवर हूँ मैं इनकी, और अभी श्रावण चल रहे हैं। सो आप मेरे घर गेस्ट श्रावण के दिन आए, इज़ वेरी लकी। तो ये मेरा मंदिर है जहाँ मैं अपना जल अर्पित करती हूँ, पूजा करती हूँ डेली। शिवलिंग ना कुछ साल पहले दिवाली पे मैं मेरे घर पर लेकर आई थी। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि नहीं, ये तो गलत है, बिकॉज़ मैं ना डेली इवनिंग पूजा करती थी। तो इसे नहीं, बिकॉज़ आप शिवलिंग रखते हो ना, उनका एक सिस्टम होता है, उनके नियम फॉलो करने होते हैं। एक तो छोटे रखने होते हैं, बड़े नहीं। ऐसे आई गॉट छोटे ओनली। देन ही सेड नहीं, देन डेली जल अर्पित करना और सब चीज़ें कैसे करोगे, तू तो इवनिंग पूजा करती है। ऐसे शिव जी घर आए हैं, मैं सुधरूंगी, उनको थोड़ा निकालूंगी। सो एक्चुअली शिवलिंग जब से मेरे घर आए, मेरा सिस्टम चेंज हो गया। मैं मॉर्निंग उठ के, मेरी डेली मॉर्निंग पूजा और जल अर्पित होता है। हाँ, पर मैंने शिवलिंग चेंज की है। कहते हैं घर में नर्मदा जी रखने चाहिए, तो मैंने स्पेशली नर्मदा जी लाई, और जो छोटे दूसरे शिवलिंग थे उनका प्रॉपर मतलब करके आई मंदिर देके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात्।
तो पूजा तो हो गई हमारी सुबह की, हरिहर मंदिर, विष्णु जी एंड शिव जी का मंदिर। और ये है मेरा सिटिंग एरिया। ये जहाँ बिल्लियाँ कुत्ते होते हैं वहाँ ऐसी सेटिंग होती है, नहीं तो वो स्क्रैच करते हैं, तो ये सब हमें करना पड़ता है इज़्ज़त बचाने के लिए, और चेंज करती रहती हूँ बिकॉज आई हैव 4 कैट्स। और ये मैं थोड़ी बहुत गार्डनिंग करती रहती हूँ। थोड़े दिन पहले आते ना, आपको यहाँ खरबूजे मिलते थे घर के उगे हुए, तो वो अभी चूहे ने ख़राब कर दिया। तो यहाँ थोड़ी सी मैं गार्डनिंग करती हूँ। तुलसी मैया है, जेब है, सब है। यहाँ तक भरा हुआ था, अभी थोड़े चेंजेस कर रही हूँ तो क्लीन किया है। एक्चुअली मेरा फेवरेट एरिया है बैठने के लिए। एज़ यू कैन सी, ये पूरा ऐसे यहाँ से ग्रीनरी दिखता है, पूरा लोनावला वाली फीलिंग आती है, गोवा वाली फीलिंग आती है, और मानसून में तो बहुत खूबसूरत लगता है। सो आई एम लविंग लाइक दिस प्लेस। बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठना, एकदम पीस में, सुकून में। लाइट म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ, चाय, और मेरी बिल्लियाँ आपको यहीं मिलेंगी मेरी आसपास। और बिल्लियाँ एज़ यू नो शाई होती हैं, नहीं तो अगर आप इस टाइम है ना, मेरे ऐसे चारों मेरे आसपास बैठी होती हैं, और सब 3 यहाँ बैठी होती है, 1 यहाँ बैठी होती है, एंड वी जस्ट सिट हियर एंड एंजॉय दिस। यू सी दिस, ये कितना अच्छा लगता है ग्रीनरी यहाँ से, ये सब। कुकू पानी दे, हाँ जो मिलो बच्चा। ये मेरी कुकी है, मेरे पास 4 बेबीज़ हैं। ये मेरी वन ऑफ द मेरी लाडो रानी है, वो ही कुका, कोई बात नहीं। छोटा बेटा शेर बच्चा बाहर आ गया, ये बहुत बड़ी बात है, आती नहीं है। दैट मीन्स योर वाइफ्स आर वेरी गुड। नहीं आते नहीं है ये लोग, बिल्लियाँ नहीं आती, इफ़ यू नो, वो दे स्ट्रेंजर्स के सामने छुप जाती हैं। यस, दे डोंट कम। बीच का पैसेज है जहाँ मेरी बिल्लियाँ खेलती कूदती रहती हैं। ये आपको अगर पता हो कि बिल्लियों को कुछ भी लेके दे दो, उनके सबसे फेवरेट होते हैं ये बॉक्सेस। तो अमेज़ॉन के बॉक्सेस जो होते हैं वो स्क्रैच करती हैं मेरी कैट्स, तो उनको टॉयज़, बेड्स कुछ पसंद नहीं आता, उनके सबसे फेवरेट होते हैं दीज एम्प्टी बॉक्सेस, तो दे स्क्रैच इट। तो यहाँ मेरी बिल्लियों का खाना रखा रहता है, यहाँ पानी रहता है, और ये तो जिनका घर है उन्होंने पेंटर्स थे, उन्होंने पेंटिंग बनाई हुई है। तो ये है। बाकी दिस इज़ 1 बेडरूम जहाँ मेरी छोटी सी गुड्डू बैठी है, उसको पता नहीं है कोई आ रहा है। भाग गई। ये उनका पर्सनल वॉशरूम है। यहाँ पीछे मेरा एक छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है। दिस इज़ माई कबर्ड। तो यहाँ मेरा सारा ज़रूरत का सामान, बहुत ज़्यादा मेसी भी होगा तो ये पड़ा रहता है। शिव शंभू। और ये एक्चुअली मैंने अपनी कैट्स को दे दिया वॉशरूम, तो उनका सारा स्टोरेज वगैरह, क्योंकि पीछे मैं उनके लिए रख जाती हूँ, तो आई गेव देम बिग स्टोरेज, वो उसी में लिटर विटर एवरीथिंग। तो दिस इज़ माय पर्सनल कैट्स वॉशरूम। सो ये मैंने पेंट किया है। दिस वाज एल्यूमिनियम का, ऐसे मतलब नॉट इन अ गुड कंडीशन थी, तो मैंने बैठ के एक दिन इसको पेंट कर दिया। तो यस, या दिस इज़ माय 1 जहाँ मेरा बेडरूम है। एंड ये अगर माना जाए तो ये कैट्स रूम है। कैट एक्चुअली तो पूरा हाउस ही कैट्स का है, लेकिन ये गद्दियाँ मैंने इनको दे दी हैं बिकॉज दे लव टू स्क्रैच देम। इन पे बैठना, तो इनको ऊपर नीचे करती रहती हूँ। दीज टायर कैट्स वाले जानेंगे, उनको स्क्रैच के लिए चाहिए होते हैं, तो मैं खरीद के लाती हूँ कि मुझे पुराने टायर्स दे दो। बिकॉज एंड ये कैट बेड जो है वो रेयरली यूज़ करती हैं बिकॉज मेरे साथ ही सोती हैं। हाँ, ये सारा कमरा, वो लोग कोई आता भी है, इट्स लाइक पूरा घर है, बट दिस इज़ स्पेशली फॉर देम। एंड ये मेरी गार्डनिंग अगेन, मनी प्लांट्स का चादर बिछाई हुई है, तो आगे से एक तो कवर भी रहता है, सामने से एकदम किसी की नज़र नहीं पड़ती। एंड एज इट इज़ आई लव लाइक गार्डनिंग, प्लांटिंग, ग्रीनरी। सो येस, दिस इज़ अगेन मेरे घर में, मैं जहाँ भी जाऊँगी आपको ग्रीनरी ज़रूर दिखेगी। तो ये है छोटी सी जगह।
जहाँ मैं रहती हूँ, एंड दैट्स इट। भाई घर घूमना तो हो गया और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी ले लिया और शिवानी उनके दिन की शुरुआत तो भगवान के नाम से होती है और फिर वो अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए करती हैं योग। I'll do little bit of yoga and meditation because morning मेरा ritual वैसे ही रहता है after starting my day. So now I'll just get my mat. हम लोग थोड़ा सा yoga and meditation करते हैं। कोई कैरेक्टर करते हैं या वैसे भी अपने अंदर कभी किसी लाइफ में सिचुएशन से, अपनों से, परायों से कभी कुछ नेगेटिविटी आती है ना, तो आई हैव लर्न द सेल्फ मेडिटेशन to cut that every day from my life and surround myself with lot of Shiva's blessing and positivity. तो मैं वो अपने मन में बोलूँगी, I'll just do that. So I'm trying to make you understand कि मैं कर क्या रही हूँ. तो नेगेटिविटी लाइफ से कट करना और पॉजिटिविटी सराउंड करना. थोड़ा सा मैं आपको अपना थोड़ा बहुत योगा रूटीन बताती हूँ जो डेली मैं करती हूँ. सो आई विल नॉट डू एवरीथिंग बिकॉज इट विल टेक 45 मिनट्स, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बताती हूँ कि मैं डेली योगा कैसे अपना फॉलो करती हूँ. भाई योग से तो मन को शांति मिलती है और मन सेहतमंद भी होता है, लेकिन तन को सेहतमंद बनाने के लिए हेल्दी खाना खाया जाता है और इन दिनों शिवानी अपना ख्याल बखूबी रख रही हैं। मैं मॉर्निंग में उठ के चाय पीने का रूटीन मेरा बदल गया है. पहले मेरी नींद ही नहीं खुलती थी एक पटियाला चाय के बिना, बट नाउ आई हैव चेंज माय लाइफ. अब मैं सुबह उठ के अपना काम वाम करके पूजा करके फर्स्ट थिंग आई हैव माय चिया सीड्स, माय सब्ज़ा सीड्स, उसमें बेसिल सीड्स भी मिला देती हूँ, एंड माय नट्स. सो ये इसमें मैंने भिगोए हैं रात को चिया सीड्स, किशमिश, बेसिल सीड्स. तो वो किशमिश और उसका पानी ये मैं पीऊँगी अभी इसके साथ. एंड ये सब है अंजीर, खजूर, अखरोट और बादाम. तो ये मॉर्निंग मेरा रूटीन इससे स्टार्ट होता है. और फिर उसके बाद अपना बाकी थोड़ा बहुत वर्कआउट करके, मेडिटेशन करके, फिर उसके बाद में अगर टाइम होता है तो थोड़ी सी चाय पीती हूँ, और अगर शूट पे जाती हूँ तो वहाँ जाके फिर मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाती है. तो मॉर्निंग आई स्टार्ट विद दिस. मैं अगेन अपनी फेवरेट विंडो पे जाऊंगी, वहाँ बैठूंगी, एंड आई विल स्टार्ट माय मॉर्निंग रिचुअल, एंड लेट्स गो. लाइफ में आप बड़े होते हो तो सुधर जाते हो, अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हो, और मैच्योरिटी तो आ ही जाती है. तो चाय गई और चिया सीड्स आई. अंजीर, एक्चुअली इसमें सब है, अखरोट, खजूर, बादाम. तो मुझे तो मेरी वैसे भी एपेटाइट बहुत नहीं है. मैं ये स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे एक्चुअली ब्रेकफास्ट का इतना वो नहीं होता कि आई एम हंग्री.
काफ़ी 1-2 घंटे तो मैं इससे ही फुल रहती हूँ. एंड देन आई हैव कोई फ्रूट्स या लाइट ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट. और स्किप भी हो जाता है ना, तो मुझे ऐसे नहीं लगता, बिकॉज मेरा वैसे ही बहुत फुलिंग सा हो जाता है. देन आई गो फॉर माई लंच स्ट्रेट. आज सास बहू बेटियां मेरे घर आए हैं, तो मैं सोच रही हूँ जो मैं शूट पे इतना हेल्दी केक लेके जाती थी और लोगों ने तारीफ़ की और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मुझे अच्छा बेकिंग नहीं आता, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है लोगों को खिलाकर. तो आज मैं हेल्दी केक बनाती हूँ, नो मैदा, नो शुगर. लेट्स हैव हेल्दी बेकिंग. चलिए. समय का सदुपयोग करते हुए शिवानी पहुंच गई हैं अपनी रसोई में और एक एक कर बेकिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स बता रही हैं. तो आइए देखते हैं कैसे शिवानी अपने हाथों से हेल्दी और टेस्टी केक बना रही है. मेरा क्या है ना, मैं मेजरमेंट वगैरह कुछ करने नहीं आते, पर थोड़ा केक ठीक बन जाते हैं. तो ऐसा कुछ बता नहीं पाऊँगी मैं कितना डाल रही हूँ, बट और मिक्सी में ही मैं कर लेती हूँ. तो ये सूजी है थोड़ी, इसको थोड़ा सा हम मिक्सी में डालेंगे तो वो थोड़ी ग्राइंड हो जाएगी, पतली हो जाएगी. तो ये मैंने इसमें सूजी डाल दी. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दही. कंप्लीटली हेल्दी, घर का, नो गिल्ट स्वीट, ये डाल दिया. अब इसमें हम उसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे दूध. ज़्यादा नहीं, क्योंकि लस्सी नहीं बनानी, थोड़ा थिक ही रखना. थोड़ा सा और डालना पड़ेगा. तो यस, अब इसमें हम डालते हैं गुड़. ये इसको मैंने चाकू से ही डाल देती हूँ, वरना फोड़ना कौन करेगा. बीच में मिक्स हो जाए, मैं इसको, वैसे जैगरी पाउडर भी आता है, लेकिन फ़िलहाल बिकॉज वो ओवर है और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए हम जैगरी डालेंगे. और ये भी पिस जाएगा बीच में. हम इसको भी पीस लेते हैं. बहुत ज़्यादा एक साथ दूध नहीं डाल रही, क्योंकि हमने बहुत पतला नहीं करना. वो केक इफ़ यू नो थोड़ा रिबन जैसे रहना चाहिए, तभी अच्छा बनता है. तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल रही हूँ, अब ये पिस जाएगा. चिपकना नहीं चाहती ना मैं, थोड़ा मिक्स कर दूँ. वनीला एसेंस डाल दिया. अभी हम ना थोड़ा प्री हीट करेंगे, बाद में सब डालेंगे. तो मैं पहले माइक्रो को प्री हीट कर देती हूँ. बटर से ग्लास के केक बनाने वाले को हम थोड़ा बटर से ग्रीस कर लेंगे, सो दैट चिपके ना. थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को एक बार हम और मिक्स कर लेते हैं. लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़े से वॉलनट, और इसमें मैं थोड़ा सा ये टूटी फ्रूटी डालती हूँ. ये सब अच्छे लगते हैं केक में.
ये सफ़ेद तिल है, सेसमे सीड। ये हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। मेलन सीड, सनफ्लावर। दिस इज़ कॉल्ड हेल्दी बेकिंग। और मीठा मन मार के मत खाओ, खुश होके खाओ। ये है पम्पकिन सीड। हो गया हमारा हेल्थ और टेस्ट। अब ये हो चुका है हमारा प्री हीट। जब तक हमारा ये हेल्दी सूजी केक बन रहा है तब तक चलिए हम अपनी फेवरेट जगह बैठते हैं। आपको मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मेरी एक्टिंग की जर्नी कैसे हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो थोड़ी सी बातें करते हैं। भाई बेकिंग को कम से कम 30 से 40 मिनट लगते हैं। दिल्ली की रहने वाली शिवानी को आईपीएस ऑफिसर बनना था। उनकी इच्छा थी कि वो एक ऑफिसर बनकर गुंडों की धुलाई करें, लेकिन कम उम्र में ही इनकी शादी हो गई और ये माँ भी बन गई। लेकिन इनकी किस्मत में था एक कलाकार बनना, जो ये बन गई और अब कलाकार बन ये अपने दर्शकों को एंटरटेन कर रही हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी दिल्ली से। मैंने कुछ म्यूज़िक एल्बम्स किए थे टी सीरीज़ के। आई वाज़ वेरी यंग, वेरी फ्रेश। तो उसके बाद मैंने एक दो शोज़ किए थे दिल्ली में। एक तो मैंने ये हुई ना बात किया था शैलेंद्र गोयल जी के साथ, जो जी टीवी पे आता था। एक्चुअली वो टर्निंग पॉइंट था मेरा एज एन एक्टर। एक दो पंजाबी मूवीज़ की थी, पर मुझे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम माहौल अलग था। अब तो पंजाबी मूवीज़ भी बहुत ग्रो कर गई हैं, बहुत प्रोफेशनल हो गई हैं। उस टाइम इतना प्रोफेशनल माहौल नहीं था, मैं घबरा गई थी। तो मैं तो लिटरली भाग गई थी वहाँ पंजाबी मूवीज़ के वहाँ से, क्योंकि सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। और दिल्ली में अपना टी सीरीज़ एल्बम की, मम्मी के साथ गई, मिली। लेकिन टी सीरीज़ एक होता है ना, आप मिलते हो कहीं, फिर एक के बाद एक कनेक्टेड लोग आपको अप्रोच करने लग जाते हैं। आई नेवर थॉट कि दिस इज़ गोइंग टू बी माई डेस्टिनी, बट वही होता है कि थोड़ा 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 करते आपको लोग मिलते जाते हो और आप फिर इसी इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हो। इट वॉज़ लाइक एक्सीडेंटली आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड नाउ इट्स लाइक माई पैशन, माई ब्रेड एंड बटर, माई एवरीथिंग। आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ camera and I want to do best work like in my life. दिल्ली में जो था ये हुई ना बात आता था जी पे, उसमें सारे वही बिग नेम्स थे। सतीश कौशिक जी, अपना कंवलजीत जी, रेणुका शहाने, तुषार दलवी और अपना राकेश बेदी, मतलब यू नेम इट, सुधीर पांडे। वो मतलब हम लोग लिटरली ऐसे यंग बच्चे ऐसे देखते थे, बाप रे। बट आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। उसके बाद वो लोग कहते थे तुम यहाँ क्या ही कर रहे हो, क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम अच्छे लोग हो, अच्छे एक्टर हो, मी एंड माई वन मोर फ्रेंड, तो कम टू बॉम्बे। सो हम दोनों ने सोचा कि लेट्स गो ट्राई, अगर चीज़ें समझ आई ठीक है, नहीं तो विल कम बैक। तो हम लोग ऐसे ट्रायल के लिए बॉम्बे आए थे कि हम कुछ है हमारे लिए कि नहीं है, नहीं तो विल गो बैक टू दिल्ली। मैं थिएटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था दिस इज़ माई डेस्टिनी। सो मेरी पॉलिशिंग जो हुई है वो ऑडिशन एंड विद माई वर्क हुई है। तो उसके बाद फिर बालाजी हैपन टू मी। बालाजी में मेरा पहला करम था, विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टार्ट। फिर उसके बाद आप बालाजी जाओ तो एकता मैम इज़ लाइक, वो आपको अपने रोलिंग में रख देती हैं। तो उसके बालाजी में करम के बाद कहानी, कसौटी, कलीरे, केसर, काफ़ी कहानी तेरी मेरी, ये सब मैंने उनके साथ किया। फिर मैंने कुछ साल का पर्सनल लाइफ में अपना गैप लिया एंड देन फिर संतान, जिसमें विशाखा नेगेटिव और रंग बदलती ओढ़नी, सरस्वती चंद्र जिसमें सुनंदा का बहुत अच्छा कैरेक्टर नेगेटिव था, एंड लॉट ऑफ शोज़। फिर मतलब एक्चुअली मैं भूल रही हूँ, इतने सारे शोज़ हैं। मुँह बोली शादी और अपना अनुपमा, पमी, वो कसम तेरे प्यार की, नागिन 5 एंड रिश्तों से बंधी गौरी। तो ये सब मैंने नथ में कैमियो किया था। काफ़ी सारे शोज़, मतलब मैं भूल जाती हूँ। मूवी की थी फुद्दू। तो इट्स लाइक जर्नी का पार्ट, मतलब बहुत सारे एपिसोडिक तो बहुत सारे किए हैं। सो येस, तो रोलर कोस्टर लाइफ रही है पर्सनल, बट इट्स अ वेरी
हैप्पी जर्नी, बिकॉज व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि अगर वो सब नहीं होता तो मैं आज जो बनी हूँ, जो मेरी सोच समझ हुई है और जितना मैं एज ए पर्सन इवॉल्व हुई हूँ, जितना मैं स्पिरिचुअली इन्वॉल्व हुई हूँ, शायद वो नहीं होता अगर मेरी लाइफ मुझे वो सब चीज़ें नहीं दिखाती सिखाती। तो आई वॉज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर एंड आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, पर मेरी जो जर्नी है उसने ही मुझे सिखा के मुझे यहाँ तक लाई है। बातें भी हो गई और समय भी निकल गया। अब बारी है उस केक को देखने की जो शिवानी ने खुद अपने हाथों से बनाकर बेकिंग पे रखा है। थोड़ा सा ये और हो जाए फिर इसको कट करके देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देती हूँ। अभी ठंडा होके बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अभी तो ये गर्म है तो बहुत सॉफ्ट है। अगर ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खा रही हूँ। खुद की कुकिंग की फ़ैन हो ना, बेकिंग की, कोई मुझसे सीखो, बहुत यम्मी बना। नो गिल्ट, नो मैदा, नो शुगर। मैंने बनाया सबसे टेस्टी हेल्दी केक। अब इतना अच्छा और टेस्टी केक बना है तो नाचना तो बनता है। ऐसे में खुशी में शिवानी ने न सिर्फ जमकर नाचा बल्कि सास बहू और बेटियां संग बैठकर केक भी खाया और उन्हें खिलाया भी। मुझे तो सास बहू बेटियों के साथ अपना टाइम निकालकर बहुत अच्छा लगा। दोबारा ज़रूर आइएगा। और मेरी लाइफ का थोड़ी सी झलकियाँ आपने देखी, मुझे अच्छा लगा बिकॉज़ आपने मुझे टीवी में देखा है, अलग अलग किरदार में देखा है, लेकिन रियल में मैं कैसी हूँ और कैसे जीती हूँ ये शायद आप पहली बार देख रहे हैं सास बहू बेटियों पर। आप आते रहिएगा और मुझे हमेशा अपना प्यार देते रहिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि जितना प्यार दोगे उतना ज़्यादा मैं अच्छा काम करूँगी। अभी मेरा रिश्तों से बंधी गौरी वो है वाइंड अप हो गया है, तो अभी बहुत जल्द आप मुझे किसी दूसरे किरदार में देखेंगे। तो येस, वेरी सून आई विल मीट यू विद न्यू कैरेक्टर, विद न्यू लुक, एंड थैंक यू सो मच। तो बस अब इंतजार रहेगा शिवानी के नए लुक में आने का और नया किरदार निभाने का। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।